कुछ समय पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, भैया आईआईटी एनआईटी का फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। लेकिन यार ये सारी चीज़ें तो गूगल पे भी मिल जाती, फिर वीडियो क्यों? बट आपका प्रेम है जो मुझसे ही जानना है, और एक समरी चाहिए आईआईटी एनआईटी के फीस स्ट्रक्चर का कि एक वीडियो में हमें मोटा मोटी फीस स्ट्रक्चर पता चल जाए। लेकिन सिर्फ फीस स्ट्रक्चर ही नहीं, बहुत सी चीज़ें और हम कवर करेंगे फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आज के इस वीडियो में, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि हमें ऊपर ऊपर से पता होता है भैया इतना पैसा कुछ लगेगा, बट अंदर की और कुछ चीजें नहीं पता होती, जो हमें लास्ट में जाके जब पता चलती है तो कुछ चीजें दिक्कत कर जाती हैं। तो चलिए अगर इस वीडियो में आगे बढ़ें। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आईआईटी एनआईटी के साथ साथ ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई का भी फीस स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड बातें और बहुत सी चीजें। सबसे पहले तो हम बात करेंगे भैया कि आईआईटी एनआईटी जब पूछा गया तो ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई क्यों। स्टूडेंट्स यूजुअली आईआईटी एनआईटी के लिए टारगेट करते हैं, बट ये सारी चीजें हमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलती है और उसमें ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई भी ऑप्शन होता है। तो इनके बहाने जिनका रैंक इतना ना रहा हो, कई सारे स्टूडेंट्स ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की ओर भी देख रहे होते हैं, तो किनका क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है और इनसे रिलेटेड बातें हम जानेंगे। सबसे पहले अगर मोटा मोटी समझो तो 3 प्रकार के फीस स्ट्रक्चर, 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका ट्यूशन फी, दूसरा होता है हॉस्टल फी, तीसरा होता है मेस फी, मेस मतलब जो खाना खा रहे हो गया आप, और चौथा होता है आपके पास भैया कुछ और इंस्टीट्यूशनल फी वगैरह, कुछ कुछ अलग अलग सी चीज़ें जिनमें आपका कुछ वापस रिटर्न मिल जाता है, कुछ चीज़ें मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन फी, बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज़ के फी वगैरह होते हैं। अब जितना टोटल फी स्ट्रक्चर होता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में, इसमें जो आपका इंस्टीट्यूशनल फी वगैरह जो होता है ना, ये थोड़ा नेग्लिजिबल नहीं, यहाँ भी अच्छा खासा आपका 30-40 हज़ार लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये हर कॉलेज का ऊपर नीचे वैरी करता है, लेकिन बाकी जो आपका मेजर फी स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूट फी मतलब सॉरी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी और मेस फी, इनके सामने आपका बोलोगे तो इंस्टीट्यूट फी थोड़ा सा नेग्लिजिबल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी, क्योंकि ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा सभी कॉलेजेस में, तो हॉस्टल प्लस मेस फी का ऐसा सिनेरियो है भैया कि मोटा मोटी 4 साल के अंदर दोनों को अगर मिला दो तो 3 से 4 लाख रुपया आपको देखने को मिल रहा होगा। चाहे आप आईआईटी के बारे में बात कर लो, एनआईटी के बारे में बात कर लो, ट्रिपल आईटी हो जाए या जीएफटीआई हो जाए। जीएफटीआई में थोड़ा अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्या अलग सिनेरियो होगा भैया कि कुछ जीएफटीआई आपके पास गवर्नमेंट है और कुछ जीएफटीआई प्राइवेट है, और गवर्नमेंट में भी कुछ ज़्यादा ही सस्ते हैं, कुछ नॉर्मल है, तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वैरी करता है। बट मोटा मोटी अगर मान के चलो आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई का, तो 3 से 4 लाख रुपए आपका 4 साल के अंदर बीटेक का, इंजीनियरिंग का हॉस्टल प्लस मेस फी मिलाकर लग रहा होगा, यानी कि लगभग बोल सकते हो हर साल का 1 लाख रुपए के आसपास, 80 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास आप मान के चल सकते हो, या 70-75 हज़ार से 1 लाख के आसपास हॉस्टल प्लस मेस फी का। और हॉस्टल प्लस मेस फी में आपको कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलता आमतौर पे। जैसे हम बोलते हैं ना कि ओबीसी है, एससी एसटी है, जनरल है, फिर कुछ भैया एनुअल इनकम है, इनके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन हो गया, कुछ फी माफ हो गया, ये हॉस्टल प्लस मेस फी के ऊपर आमतौर पे नहीं होता। और ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई नहीं, इंडिया के किसी भी कॉलेज के लिए। हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां पर आपके पास एससी एसटी वगैरह हो गया या फिर कुछ फी स्ट्रक्चर हो गया, उनके ऊपर हॉस्टल प्लस मेस फी पे रिलैक्सेशन मिले, वरना आमतौर पर नहीं मिल रहा होता है। जो होता है सभी के लिए होता है। फिर इसके बारे में अगर बात कर ले, जो सबसे मेन कंपोनेंट हमारा बनता है भैया, वो होता है ट्यूशन फी। अगर आप जाओ अपने आईआईटी में तो पर सेमेस्टर लगभग 1 लाख रुपए हमें देखने को मिलता है ट्यूशन फी, यानी कि 4 साल के अंदर सेमेस्टर, तो भैया 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है 6-6 महीने का, तो अगर आप बात कर लो तो 4 साल के बीटेक के अंदर ट्यूशन फी 8 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा आईआईटी में, जिसके साथ आपका टोटल आईआईटी का फी स्ट्रक्चर बन जाता है लगभग 12 लाख रुपए। लेकिन यहां थोड़ा धीरज रखिए, कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं आपके लिए। रिलैक्सेशंस क्या हैं तो एनआईटी का कवर कर लूं, क्योंकि यहां आईआईटी और एनआईटी कॉमन रिलैक्सेशन देता है, तो साथ में कवर करेंगे। एनआईटी का अगर हम बात कर ले तो ट्यूशन फी लगभग 62,500 आपको देखने को मिल रहा होता है हर सेमेस्टर का। तो लगभग यहां मानकर चलो तो 5 लाख के आसपास आपका ट्यूशन फी देखने को मिल जाता है 4 साल के अंदर एनआईटी का। तो जिसके साथ हॉस्टल मेस और अगर ये सारी चीजें ले लो ट्यूशन फी, तो इन टोटल 8 से 9 लाख का आपका फी स्ट्रक्चर बनेगा एनआईटी में। अब आईआईटी और एनआईटी में कॉमन रिलैक्सेशन आपको ये देखने को मिलता है भैया कि अगर आप एससी एसटी हो तो पूरा ट्यूशन फी आईआईटी और एनआईटी के लिए माफ रहता है, अगर आप एससी एसटी हो तो।
पूरा ट्यूशन फी। तो सिर्फ हॉस्टल प्लस मेस और इंस्टीट्यूट फी लगभग मान के चल सकते हो 3 से 4 लाख में आपका पूरा बीटेक निपट जाएगा, चाहे आईआईटी में हो या फिर एनआईटी में हो। फिर अगर हम बात कर लें, अगर आप ओबीसी जनरल हो, ओबीसी या फिर जनरल कैंडिडेट हो और 1 लाख से नीचे का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हो इंस्टीट्यूट के पास, आपके लिए भी पूरा ट्यूशन फी माफ है। सेम एससी एसटी वाले कैटेगरी में चले जाओगे, आपका वो कास्ट रिजर्वेशन मतलब वो कैटेगरी नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेनिफिट्स उनके लिए फी स्ट्रक्चर पे वही बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे सेम। बट अगर ओबीसी जनरल हो और 5 से 1 लाख के बीच का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, देन यहां पर आपको 2/3 ट्यूशन फी माफ देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर हम बात कर ले भैया, अगर 5 लाख से ऊपर का है तो पूरा का पूरा आपका ट्यूशन फी लग रहा होगा। यहां पे ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई से आगे बढ़ने से पहले, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पे आने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि आईआईटी और एनआईटी में जो आपको ये ट्यूशन फी माफ देखने को मिल रहा है, अगर एससी एसटी हो ये शुरू से माफ रहता है, काउंसलिंग के समय से ही माफ रहता है, देना ही नहीं होता है। लेकिन अगर ओबीसी जनरल हो, फिर चाहे 1 लाख से नीचे का हो या फिर 1 से 5 लाख के बीच में हो, यहां पर क्या होता है आपके पास कि ये शुरू से माफ नहीं होता आपके लिए, पहले आपको पहला सेमेस्टर का पूरा फी देना ही पड़ता है। ठीक है। तो यहां पे आप पहला सेमेस्टर का पूरा फी रेडी रखिएगा। एजुकेशन लोन भी बाद में होता है। आमतौर पे एजुकेशन लोन फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा फी जब पे कर दोगे उसके बाद की बातें होती है, पूरा फी भी नहीं तो कम से कम देखो जोसा सीसैप जो काउंसलिंग होता है वहां एक अच्छा खासा फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन लगभग समझ लो 50, 60, 70 हजार जितना मुझे याद आ रहा है, इतना लगभग ले ही लेते हैं। तो ये आपको अपने जेब में पहले से रेडी रखना होता है। अगर एससी एसटी हो आईआईटी एनआईटी में तो आपको शुरू से ही वो ट्यूशन फी नहीं देना होता है, लेकिन अगर ओबीसी जनरल हो तो आपको पहले से पूरा फी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप जब कॉलेज में चले जाते हो फिर आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह मांगा जाएगा। फिर अगर सारी चीजें सही, अगर 1 लाख के नीचे आ रहा है तो आपको पूरा ट्यूशन फी लौटाया जाएगा। जो आपने शुरू में जमा कर दिया था वो ट्यूशन फी लौटाया जाएगा। कहां लौटाया जाएगा ये भी बताऊंगा। 1 से 5 लाख के बीच में तो 2/3 ट्यूशन फी लौटाया जाएगा, लेकिन शुरू में आप जमा कर रहे होगे। एससी एसटी के लिए दिक्कत नहीं है, ओबीसी जनरल के लिए दिक्कत हो जाती है। और एजुकेशन लोन भी हमें तब मिलता है भैया जब हमारे पास फाइनल उस कॉलेज का एडमिशन लेटर हो। ठीक है। कॉलेज का एडमिशन लेटर हो तब जाके हमें एजुकेशन लोन मिलता है। बट जोसा सीसैप काउंसलिंग तक तो हमारे पास लेटर नहीं होता है भैया। तो उस समय जोसा सीसैप में जो 50,000 70,000 जो भी आपका फी स्ट्रक्चर रहता है ये पूरा आपको पे करना पड़ता है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना रहता है, इसलिए मैं 50-70,000 का एक रफ फिगर बता रहा हूं। जितना मुझे याद है रफली 70 हजार के आसपास आपका रहता है। तो इतना बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है शुरू में। और बाकी जो रिमेनिंग फी हो गया, ठीक है, आपका अगर मानते 1 लाख का फी स्ट्रक्चर बन रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वो जो रिमेनिंग फी हो गया आपका, ठीक है, ये भी आपको पे करना पड़ेगा। ओबीसी जनरल वालों को, चाहे आप रिलैक्सेशन वाले कैटेगरी में हो, लेकिन स्टिल आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन उस समय आप कॉलेज में जाते हो पे करने के लिए, एजुकेशन लोन के लिए बैंक्स रहते हैं, हो सकता है उस समय आपको लोन वगैरह मिल जाए। ठीक है। वरना आप बाहर दूसरे बैंक में भी जाके आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कॉलेज का एडमिशन लेटर होना चाहिए। तो जोसा सीसैप तो इसके लिए भैया, जोसा सीसैप तक हमारे पास एडमिशन लेटर नहीं होता है, तो वहां पर हमें पूरा फी खुद से पे करना पड़ता है। अब ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने पैसे पूरे पे किए थे ओबीसी जनरल वाले कैंडिडेट, और अगर आप 1 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में आ रहे हो, इनकम सर्टिफिकेट आपने जमा किया है, तो ये आपका पूरा ट्यूशन फी वापस आएगा। किस बैंक अकाउंट में आएगा वो अभी बताऊंगा। और अगर 1 से 5 लाख के बीच में आपने एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जमा किया है तो 2/3 फी वापस आएगा। अब ये किस बैंक अकाउंट में आएगा? क्या उस बैंक अकाउंट में आएगा जिससे हमने पैसा शुरू में पे किया था, या किसी और में आता है? ये किसी और में आता है। किसमें? स्टूडेंट का अपना पर्सनल बैंक अकाउंट। तो इसके लिए स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अगर नहीं है तो ये शुरू में बोलते हैं आप कॉलेज का, जो हमारा हर कॉलेज में आप देखोगे आमतौर पर एक बैंक अकाउंट होता ही होता है, एक बैंक होता है, एक ब्रांच होता है बैंक का, और आमतौर पर देखोगे ये एसबीआई का होता है। ठीक है। तो बोलते हैं कि आप अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ कॉलेज के भी ब्रांच में आप बैंक खुलवा सकते हो। बट अगर पहले से भी बैंक अकाउंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारे में क्या बोल दिया गया था, पहले से भी ब्रांच है बट स्टिल हमारे ही ब्रांच का होना जरूरी है, हमारे कॉलेज के ब्रांच का। बट धीरे धीरे जब चीज़ें क्लियर हुई तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरा खुद का कहीं और का बैंक अकाउंट था, एसबीआई का ही था, बट किसी और ब्रांच का था, चल गया। अलग अलग भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये शुरू में कभी कभार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी कन्फ्यूजन हो जाती है, बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता। आपके पास बस खुद का एक स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसी में आपके पैसे वापस आएंगे।
ठीक है, ये सारे फॉर्म फिलअप्स वगैरह बाद में हो जाते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। अब अगर इसके बाद हम बात कर ले भैया, तो चले अगर हम ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के ऊपर, तो ट्रिपल आईटी आप दो प्रकार के देखोगे, गवर्नमेंट ट्रिपल आईटीज है जहां पर अगर आप देख लो ट्यूशन फी वगैरह हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल के अंदर लगभग 7 से 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। बट वहीं अगर आप चल जाओ ट्रिपल पी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यहां पर आपको देखोगे 13 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में आप फी स्ट्रक्चर देखोगे। ऑन एन एवरेज 14, साढ़े 14, 15 लाख के आसपास देखने को मिलता है। ट्यूशन, हॉस्टल, मेस सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक। फिर जीएफटीआई में चले जाओ तो यहां बहुत वेरी करेगा, कहीं तो देखोगे 4 से 5 लाख के अंदर भी बीटेक हो जा रहा है, कहीं आप देखोगे भैया कि 15-16 लाख भी लग जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन आप प्राइवेट जीएफटीआई में जा रहे हो या फिर गवर्नमेंट। यहां पर बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार के जीएफटीआई होते हैं। अगर आपको जानना है ये वेरिएशंस क्यों हैं, अलग अलग प्रकार के जीएफटीआई, एनआईटी इतने प्रकार के क्यों हैं, आईआईटी टॉप 7 ही क्यों, बाकी आईआईटीज में क्या दिक्कत है, और कुछ आईआईटी जितने नए क्यों खुले, आईआईटी हैदराबाद में ऐसा क्या अलग है, एनआईटीज में क्या ऐसा खास है जो आईआईटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और दोनों ही सेंट्रल लीग में क्यों आते हैं, ये पूरा माजरा क्या है। क्योंकि भैया कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली जिसमें कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूं उसका ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। अगर ये सारी चीजें जाननी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या इसके अलावा भी अगर कुछ और भी जानना हो भैया तो वो सारी चीजें भी लिख सकते हो। क्लास 10 एंड उससे बिलो रिलेटेड डाउट हो, बोर्ड्स, क्लास 11 12 आईआईटी जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट हो, या फिर अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड डाउट हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। या फिर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद भी अगर हम किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, मतलब एडमिशन ले लिया हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, कॉलेज लाइफ, कॉलेज क्लब्स, बहुत सारी चीजें होती है डिस्कस करने के लिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बन जा रही होगी। या फिर इन सभी टॉपिक्स को लेकर 1-on-1 गाइडेंस चाहिए मुझसे, गूगल मीट पे बैठ के लाइव अगर डिस्कस करना है, चीजें जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि मेरा ही मेंटरशिप प्रोग्राम है, इन सभी चीजों को कैटर करता है। सिर्फ आईआईटी जेईई के लिए नहीं है, सभी के लिए है, बट हाँ सेपरेटेड है। क्लास 10 का अलग है, आईआईटी जेईई का अलग है, बोर्ड्स का, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन का अलग, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटर्नशिप का अलग है। तो मैं ही गाइड करूंगा, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम वेबसाइट पे जाओगे, अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जिसके रिलेटेड आपको डाउट पूछना हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। एक टॉपिक रह गया भैया, क्या ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में कुछ फी वेवियर जैसा मिलता है? तो आमतौर पर ट्रिपल आईटी में ऐसा कुछ फी वेवियर नहीं मिलता, खासकर ट्रिपल पी मोड वाले में तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ हाँ अगर इंस्टीट्यूट लेवल स्कॉलरशिप वगैरह है तो वो बाद की बात है, और जीएफटीआई फिर वही बात है, वेरिएबल किसी में मिलेगा किसी में नहीं मिलेगा, वो बात की बातें हैं, वो जीएफटीआई टू जीएफटीआई वेरी करेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।